मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में खुश हैं और आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा है। तो अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और साथ में परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे। तो आप जहाँ कहीं भी हैं अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना की हम शुरुआत करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे प्रभु जी उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, आज के इस नए दिन को आपने हमें दिखाया परमेश्वर, आपने संभाल के रखा। उस सुरक्षा के लिए, उन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। राजा, आगे के हम कुछ देर गीतों के द्वारा हम तेरी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तेरे वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी, हमारे संग में रहकर अगुवाई करना और लोगों को लेके आना, ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर उन आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। मेरे प्यारे खुदाबंद, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सभी मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। यदि आप जानते हैं तो मेरे साथ मिलकर आराधना करें। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जग में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जग में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है, पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है। प्राणों को बचाता है, वह उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वह उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है, जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है।
सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। ओहो यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद हो तेरे वचन से प्रभु जी मनन करने के लिए जा रहे परमेश्वर। आप परमेश्वर मरुभूमि में मन्ना को खिलाने वाला परमेश्वर है। आप हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ है परमेश्वर। आप हमारे सब कुछ है राजा। हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे दुख की हालातों में, मुसीबत की हालातों में प्रभु जी आप हमारे साथ विश्वास योग्य रहकर, एक वफादार रहकर, एक अच्छे मित्र के समान प्रभु जी आप हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हमें तो सहायता करना, हमें तो मदद करना परमेश्वर, ताकि आज के वचन के द्वारा हम प्रभु जी एक नया बल को प्राप्त करें। प्रभु जी हमारी निराशाओं से हम दूर होकर, हमारे चिंताओं से दूर होकर प्रभु जी आपके साथ परमेश्वर भरोसे के साथ आगे बढ़ने वाले बनने के लिए तू हमें तू सहायता मदद करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए जो अवसर उसने दिया, परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जितना परमेश्वर के वचनों से हम सुनते हैं उतना परमेश्वर की उन आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन की निराशाओं से हम जय पाते हैं, हमें आनंद मिलता है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि हमारे जीवनों में, जब हम इस संसार के जीवनों में जब हम जीते हैं, मसीही जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन के सफरों में निराशाएं आती है, मुसीबतें आते हैं, तकलीफें आते हैं। हम कई बार अपने जीवन में, जो मसीही जीवन में हम कई बार हम सफल नहीं हो पाते हैं, उस निराशा में डूबे रहते हैं। लेकिन उस घड़ी में भी, उस मुसीबत के समय में भी हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे विश्वास योग्य के साथ, एक अच्छे वफादार के साथ, वो हमारे एक मित्र के समान है, वो हमारे एक पिता की समान है, एक दोस्त के समान हमारे हर घड़ी में, हमारे सुख के अवसर में क्यों ना हो, हमारे दुख की घड़ी में क्यों ना हो, वो हमारे साथ में रहकर, हमारे पास में रहकर हमें दिलासा देने वाला। चाहे हम किसी भी चीज से परेशान क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी चीज से परेशान क्यों ना हो, हमारे लिए वो मदद करने वाला परमेश्वर है। हमें एक मुसीबत अवस्थाओं में एक बल देकर, हमें आगे एक हिम्मत देकर बढ़ा के ले जाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें हेल्प करने वाला परमेश्वर है। यदि हम देखें हमारे मुसीबत के घड़ी में, जब हमारे जीवनों में मुसीबतें आती है, कई बार हम अपने जीवन में उस सफर में अकेले अवस्थाओं से जब गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहना चाहता है, आज भी मैं तुम्हारे साथ वफादार हूं। तुम्हारे उस घड़ी में भी, तुम्हारे उस दुख की अवस्थाओं में भी, तुम्हारे उस रोने की तराइयों में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहकर आगे ले जाने में तुम्हें मदद करने वाला, तुम्हारा पिता के समान तुम्हारे साथ में रहने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय, उसी विषय पर मैं बात करेंगे और उसी विषय पर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूं। आज मेरा सब्जेक्ट है गॉड इज फेथफुल व्हेन लाइफ डज नॉट फील फेयर। हम देखते हैं जब हमारे जीवन अच्छा से चलता नहीं है, एक अच्छी अनुकूल अवस्थाओं में चलता नहीं है, तो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि वो वफादार है। गॉड इज फेथफुल व्हेन लाइफ डज नॉट फील फेयर। एक वचन आप मेरे साथ निकाल के पढ़िएगा,
दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 7 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 7 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है, हमें उस भरोसे में चलने के लिए, मदद करने के लिए वो हमें बताना चाह रहा है कि हमारा जीवन जब एक अनुचित रीति से चलता नहीं है, एक अच्छे रीति से जब हमारा जीवन चलता नहीं है, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहा है कि हमें उस भरोसे में, उस विश्वास के साथ में हमें जीना है, उस विश्वास के साथ जीना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो हमारे जीवनों में, जब अलग अलग तरह की परेशानियां जब हमारे चारों तरफ घेरते हैं, हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। और वो विश्वास, वो भरोसे के साथ चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम हर एक को विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बाइबल में भी हम देखते हैं हर एक लोगों के जीवनों में, बहुत सारे प्रभु के दास जनों के जीवनों में, दासियों के जीवनों में हम देखते हैं तकलीफें, मुसीबतें आई, लेकिन हर जगह पर परमेश्वर ने उनके साथ एक वफादार रहा, एक विश्वास योग्य रहा और उनको विश्वास के साथ एक भरोसेमंद जीवन में चलने के लिए परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया। यदि हम इस्राएलियों के जीवनों में हम देखें, परमेश्वर ने उनके जीवनों में 40 साल जंगल में वे चले, 40 साल उस मरुभूमि की यात्राओं में वे चले, लेकिन परमेश्वर ने उनके हर एक जगहों में, उतार चढ़ाव में, हर एक जगहों में वफादार रहा। परमेश्वर ने उनको भोजन वस्तुओं से, हर एक चीजों से परमेश्वर ने उनको तृप्त किया। यदि हम देखें जब व्यक्तिगत जीवन में जब बहुत समस्याएं आई, उस हन्ना के जीवन से यदि हम देखेंगे, एक निसंतान थी, उसके जीवन में संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस दासी के जीवन में परमेश्वर के उस विश्वास को बढ़ाया और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ वफादार रहा। उसके बेटे को, उस शमूएल को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और आगे की ओर लेके गया। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उसी तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, हमारे मसीह जीवन में क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, हमारा जीवन अच्छा में चल नहीं रहा हो, लेकिन उस घड़ी में भी परमेश्वर हमारे साथ वफादार है। हमारी उस परिस्थिति में भी वो हमारे साथ वफादार है। मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। 5 बातें। सबसे पहली बात है जो वो है, गॉड इज फेथफुल इन प्रोवाइडिंग फॉर यू। पहला पॉइंट है, गॉड इज फेथफुल इन प्रोवाइडिंग फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए प्रदान करने में विश्वास योग्य है। मेरे साथ आप निकालेगा फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 19 आयत। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 19 में इस प्रकार लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया! कितना सुंदर वचन। यहाँ कह रहा है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है कि परमेश्वर पर हमारे जीवन में जब कमियां आती है, जब हमारे सामने कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर ये सिखाता है कि हमें विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना है और हमारे अंदर में एक भरोसा वो पैदा करना चाहता है और वो ये कहना चाहता है कि वह एक परमेश्वर है जो प्रदान करने वाला, वो एक प्रोवाइडर है हमारे जीवनों में। वचन कह रहा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया! हमारे जीवनों में आज हम बहुत सारे इस कमी घटियों से हम गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगियों से हम गुजर रहे हैं, जीवन में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे जीवनों में बहुत सारे आर्थिक परिस्थितियों से जब गुजरने लगते हैं, हमारा जीवन बहुत
तरह से दुख की अवस्थाओं में चला जाता है। हम क्या करें? मेरी इस कमी को कौन पूरा करेगा? मेरी इस चीजों को कौन पूरा करेगा? जब ऐसे हमारे अंदर में सारे बातें हमारे जीवनों से, हमारे दिमागों से जब गुजरने लगती है, तो प्रभु परमेश्वर यहाँ हमसे कहना चाहता है, तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा। तुम्हारी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। लेकिन जब उस घड़ी में, जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमारे पास में सारे चीजें जब खत्म हो जाती है, एक नया पैसा हमारे हाथों में नहीं रहता है, हमारे सारे चीज हमारे हाथों से नष्ट नजर होते दिखाई देते हैं, हमारे नौकरी हमारे हाथों से चली जाती है, हमारे घर हमारे हाथों से निकल जाते हैं, हमारे सारे चीजें हमारे हाथों से जब बिखर के जब चलने लग जाती है, सारी घटियां हमारे जीवनों में जब आ जाती है, उस घट समय में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कुछ भी हमारे जीवनों में नहीं रहता है, एक बेसहारा के रूप में जब आकर हम उस निराशाओं में जब हम रहते हैं, उस घड़ी में परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कई बार हम ये सवाल अपने जवाब में हम ये बोलते हैं कि आने वाले उस दिन में मेरा क्या होगा? मेरी नौकरी तो चली गई, मेरे घर के किराया को मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरे बच्चों के लिए मैं स्कूल में कैसे फीस का मैं प्रबंध करूंगा? अलग अलग बातें। मैं जो बिजनेस को मैंने खोला था, जो नया बिजनेस में चल रहा था, वो सारा बिजनेस आज का चल नहीं रहा है। मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे जीवनों में पूरी तरह से आज से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, वो हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार है, वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारा एक मित्र है, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने उन इस्राएलियों के जीवनों में कोई भी कमी घटी होने नहीं दिया। उनको जब पानी की जरूरत थी, परमेश्वर ने पानी पिलाया। जब उनको खाने की जरूरत थी, परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। मेरे प्रियो, हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा चरवाहा है। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके चरवाहा है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा चरवाहा के रूप में अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो आपके घटी को वो पूरा करेगा, वो आपके कमी को वो पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर कह रहा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस जीवन के सफरों में, इस संसार के जीवनों में जब हम रह रहे, मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में, मेरे जीवनों में, आपके जीवनों में, हर एक के व्यक्तियों के जीवनों में मुसीबत की घड़ी है इस बार। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, हमारे हर एक घटी को वो पूरा करेगा। मेरी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता, जो हम अपने लोगों की आवश्यकता, उनकी प्रजा की आवश्यकता को वो जानता है। वो एक वफादार है, वो हमारे बच्चों की आवश्यकता को जानने वाला है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और उस घड़ी में यदि हम निराश की अवस्थाओं में रहते हैं, दुखी अवस्थाओं में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तुम जो विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुम जो विषय के लिए प्रभु के सामने रो रहे हैं, तुम जो विषय के लिए बहुत निराशा की हालतों में गुजर रहे हैं, उस कमी को लेकर परमेश्वर के सामने परेशान की हालातों में है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी घटी को पूरा कर कर हमारे जीवनों में दुगना आशीष को देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि गॉड इज फेथफुल इन प्रोवाइडिंग फॉर यू। यस, परमेश्वर हमारे जीवनों में एक विश्वास योग्य है। आज तक परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं है, आज तक वो परमेश्वर हमें ठुकराया नहीं है। हमारी हर एक जरूरत के समय, जब तक हमने उससे मांगा, हमारी जरूरत के समय उसने हमें दिया है। हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने हमारे उस जरूरतों को पूरा करके दिया है। मेरे प्रियो, तो सबसे पहली बात क्या मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपके लिए
एक प्रदान करने में, आपको उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने में एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है और वो बोलना चाहता है कि वो विश्वास योग्य है। यदि हमारी घटियों में हम निराश हो रहे हैं तो आज परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है वो विश्वास योग्य है, वो वफादार है। आज आपके उन घटियों को पूरा करने के लिए, आपकी उस जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद कहे कि परमेश्वर आपके उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद हो, आपके उस साथ के लिए धन्यवाद हो। मेरी कमी में भी आप मेरी मदद किया, मेरे उस जरूरत के समय में आपकी मदद मुझे मिली है। यस, जब हमारी उस जरूरत के समय, आखिरी समयों में परमेश्वर की उस जरूरत हम सभी लोगों ने महसूस किया है, वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट है, गॉड इज फेथफुल अपलिफ्ट एंड एनकरेज। गॉड इज फेथफुल टू अपलिफ्ट एंड एनकरेज। फिलिपियो उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है। फिलिपियो उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जब हम जीवन की देखभाल में हम जब बहुत समस्याओं से जब गुजरते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे इस बात पर भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझे इस बात पर भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम निराशा की हालत में रहते हैं वो हमें ऊपर उठाता है, हमें वो एनकरेज करता है, हमें वो नीचे कभी भी करता नहीं है। हमें वो एनकरेज करके वो आगे लेकर एक नई सामर्थ हमारे अंदर में देता है। यदि हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार लिखा है। फिलिपियों उसके 4 उसके 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हमारे उस कमी के समय में, जब हम बहुत मुसीबत की अवस्थाओं में होते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में आता है। परमेश्वर की एक सामर्थ यदि हमारे अंदर में आती है, हम प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, जो हमारा मित्र है, जो हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवनों में सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हमारे जीवनों में ऐसा लगता है कि मुझे कोई एनकरेज करने वाला मेरे पास नहीं है, कोई हमें साहस देने वाला मेरे पास नहीं है, मुझे उठाने वाला मेरे पास नहीं है, उन दुख की अवस्थाओं में जब हम नीचे पड़े रहते हैं, दुख की अवस्थाओं में जब हम पूरे नीचे हो जाते हैं, निराशा की हालातों में जब हम डूब जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यदि यीशु मसीह की सामर्थ हम में है तो हम उस दुख को भी हम पार कर लेंगे, हमारे उस मुसीबत से भी हम आगे बढ़ के जाएंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक वफादार होकर, एक विश्वास योग्य होकर हमारे जीवनों में एक सामर्थ को देता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हमारे पास में कोई नहीं रहता है, अकेले की अवस्थाओं में जब हम रह जाते हैं, हम जब लगता है कि कौन मुझे उठा के खड़ा करेगा, मैं गिर गया हूं, कौन मुझे इस दुख की घड़ी में उठाएगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आपको उठा के खड़ा करता है। परमेश्वर का सामर्थ आपको उठा के खड़ा करता है। व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6 में लिखा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको कभी धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवनों में सामर्थ देने वाला, हमारे मुसीबत की घड़ी में हमें उठा के खड़ा करने वाला, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ में रहता है। वचन कह रहा है, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा। हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है, जब
हम दुखी हो जाते हैं, जब हम निराश की हालात में जब हम नीचे पड़ जाते हैं, हम बेसहारा हो जाते हैं, अकेलेपन में आ जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे हियाव दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ में रहकर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे उस दुख की अवस्थाओं में भी आज मैं वफादार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवनों में एक एनकरेज करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, उन मुश्किल घड़ियों को पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है तो हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है तो हम उन मुश्किलों को पार करके हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, उन परमेश्वर के लोगों से कह रहा है, परमेश्वर के संतानों से कह रहा है कि जब तुम मुसीबत की घड़ी में, जब कुछ भी बेसहारा होकर जब खड़े रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आगे करने के लिए परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है, वो हमें सामर्थ देता है और उस सामर्थ के द्वारा हम आगे बढ़कर उन दुखों से भी हम आगे परमेश्वर के लिए हम आगे जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह उसके 29 अध्याय उसकी 11 में लिखा है, यिर्मयाह उसके 29 के 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए और मेरे लिए और आपके लिए करता है, वे हानि की नहीं है, वे कुशल की कल्पनाएं परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है। हमारे जीवनों में जो कुछ होता है मेरे प्रियो, उस दुख की अवस्थाओं में यदि जो कुछ भी होता है, परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ में रहकर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचा उठाकर हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमें एनकरेज करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। वचन कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं बहुत कुछ यानी सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे जीवनों में हम जो कुछ करना चाहेंगे, जो कुछ भी आगे बढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ यदि मुझ में और आप में है, हम उन मुसीबतों से हम नहीं डरेंगे, उन मुसीबतों से हम पार होकर हम आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम आज नीचे की अवस्थाओं में घिरे हैं, उस दुख की अवस्थाओं में यदि हम फंसे पड़े हैं, नीचे उस अवस्थाओं में गिरे हैं, दुख की हालातों में अकेलेपन की महसूस कर रहे हैं, आपको एक एनकरेजमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी के द्वारा एक साथ नहीं मिल पा रहा है, आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा। हियाव बांध, दृढ़ हो जा, उस चीजों से जो दुखी अवस्थाएं तुम्हारे सामने में है उनसे डरना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझको कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि लज्जित नहीं करूंगा। हालेलुया। वो हमें एनकरेज कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमसे हमारे जीवनों में उन घड़ियों में एक एनकरेजमेंट हमसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ में रहने वाला परमेश्वर हूं। यदि आप ऐसे सोचेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हमने 2 बातें देखा, मैं तीसरी बात की ओर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तीसरी बात है गॉड इज फेथफुल इन कंफर्टिंग यू। परमेश्वर आपको दिलासा देने में विश्वास योग्य है। तीसरा पॉइंट था गॉड इज फेथफुल इन कंफर्टिंग यू। मत्ती उसके 5 अध्याय उसकी 4 पद आप मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती उसके 5 अध्याय उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है
धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर आपको दिलासा देने में विश्वास योग्य है। वो हमारे शोक की घड़ियों में, हमारे उन शोक की घड़ियों में एक दिलासा, एक शांति देने वाला परमेश्वर है। वचन कह रहा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमारे हर एक की जीवनों में, हम हर एक लोग इस संसार में हम जब रह रहे हैं, हर एक के जीवन में शोक की घड़ी आती है। कई बार हमारे जीवनों में हम क्या देखते हैं कि हमारे प्रियजन, जो हमारे शायद हमारे एक करीबी हमारे प्रियजन होंगे, हमारे परिवार का सदस्य होगा, कई बार हमसे बिछुड़ जाते हैं, कई बार वो हमसे छोड़ के चले जाते हैं। उन शोक की घड़ी को हम बहुत दर्द के साथ में जब हमारा जीवन चलता है, हम बुरी तरह टूट जाते हैं। हमारे प्रियजनों को जब हम खो देते हैं, हम बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं। कई बार हमारे जीवनों के कुछ चीजें हमारे जीवनों से नुकसान हो जाती है, कई चीजें नष्ट हो जाती है, कई चीजें हमारे से दूर हो जाती है। कई बार लोग हमें पहचान नहीं पाते हैं। कई बार एक ऐसी घड़ी आती है कि हमारा जीवन को शोक में डुबा देता है, जिससे उभर पाना हमारे जीवन में मुश्किल हो जाता है। एक डिप्रेशन हमारे जीवन में आ जाता है, एक दुख की घड़ी, शोक की अवस्था ऐसे आ जाती है जो हम कभी सोचा नहीं था कि ये हालात मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे पति के जीवन से, मेरे पत्नी के जीवन से गुजरेगा। कई बार पारिवारिक जीवन में आपने कभी नहीं सोचा होगा ये पत्नी मुझे छोड़कर जाएगी, ये पति मुझे छोड़कर जाएगा, ये बच्चे मुझे छोड़कर जाएंगे। लेकिन ऐसी अवस्थाओं में जब शोक से भरे हमारा जीवन हो जाता है, उस दुखी अवस्थाओं में जब हमारा जीवन उस डिप्रेशन की अवस्थाओं में चले जाता है, परमेश्वर उन घड़ियों में भी वफादार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है। वचन कह रहा है, मत्ती उसके 5 उसके 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इस समय में जब हमारे जीवनों में एक ऐसा शोक, एक ऐसी दुख की घड़ी जो संसार के लोगों के द्वारा भी हमारे जीवनों में शांति नहीं मिल सकती, संसार के लोगों के द्वारा भी हमें कंफर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन उस घड़ी में परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे शांति दूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार इस दुनिया में हमारे लिए पैदा हुआ, इस दुनिया में वो हमारे लिए आया। हमारे जीवनों को, हमारे जीवन के सारे उस दुख की घड़ियों में, हमारे जीवन की उस परेशान की घड़ियों में उसको ओवरकम करने के लिए, हमारे जीवनों में शांति देने के लिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। मेरे प्रियो, जो उसके संतान हैं, जो उसके करीब में रहते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, इतनी बड़ी शोक की अवस्था भी आ जाए, सहन से बाहर भी आ जाए, उस घड़ी में परमेश्वर की शांति मुझ में और आपके अंदर में रहती है। लेकिन यदि हम दूसरों को देखेंगे जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए हैं, वे कई बार जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर की छांव पे नहीं चलते हैं, कई बार भी अपने जीवनों में गलत स्टेप को उठा लेते हैं। उस शोक की घड़ी में अपने जीवनों में शांति का अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं, उस शांति का अनुभव उनके जीवनों में नहीं आता है। अपने जीवन को वे उस शोक में ऐसे डूब जाते हैं कि वे अपनी स्थिति से वे बिगड़ जाते हैं और परमेश्वर उनको सहायता कर नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर उनकी मदद करता है, परमेश्वर उनके साथ में होता है, जो उनके संतान हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ उनके पीछे चलते हैं, उनके साथ में रहने वाले परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर मदद करता है। हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में हमने देखा है कि हम बहुत दर्द से होकर गुजरा है।
कई बार आप याद करके देखें, इस सीजन में आप देखें, एक ऐसा सीजन हमारे सामने है, एक ऐसा दुख के समय काल से हम गुजर रहे हैं, एक ऐसे समयों से हम गुजर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार अपने उन बच्चों को हमारे आंखों के सामने हम खो रहे हैं, अपने उन माँ बाप को हमारे आंखों के सामने हम खो रहे हैं, अपने पति को हमारे आंखों के सामने खो रहे हैं, हमारे पत्नियों को हम अपने आंखों के सामने खो रहे हैं। लेकिन उस शोक की घड़ी में जो हम उभर नहीं पाते हैं, उस दर्द की घड़ी में परमेश्वर एक शांति बनकर, एक शांति का राजकुमार बनकर आज हमारे पास में आकर वो शांति देना चाहता है। और उस शोक की अवस्थाओं से हमें वो ऊपर ले जाकर हमें वो आगे की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। इस संसार में रहते हैं मेरे प्रियो, हमने कभी नहीं सोचा था मेरा जॉब के साथ में ये हालात से मुझे गुजरना पड़ेगा, मेरी नौकरी शायद इस घड़ियों में शायद मेरा इस नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा, शायद मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के लोग उस कंपनी को बंद कर देंगे। हमने कभी नहीं सोचा, शायद हमने सोचा नहीं कि इस दिनों में मेरे परिवार में किसी की मौत हो जाएगी, हमने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन ऐसे उस समय कालों में जब हमारे जीवनों में इस शोक की घड़ियां आती है, शोक की जब परिस्थितियों से जब हम होकर गुजरते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर की शांति हमारे लिए काफी है। उसकी शांति के बिना हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एक कदम भी हम आगे कदम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है धन्य वे हैं जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और शोक करने वालों को परमेश्वर कह रहा है वे शांति पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आज इस संसार में लोगों के जीवनों में शांति नहीं है, शांति के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, परिवारों में शांति नहीं है, व्यक्तिगत जीवनों में शांति नहीं है, पूरा घर में समस्याओं से भरा हुआ है, हर एक पति पत्नी के जीवन में लड़ाइयां हो रही है, बच्चों के जीवनों में समस्याएं हैं। उन ऐसे समस्याओं से वो परिवार डूबा हुआ है, शांति का माहौल घर पे नहीं है, एक अशांति की परेशानी, एक अशांति की समयों में, उस शोक की अवस्थाओं में जब संसार जा रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर की शांति को अनुभव किया है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का वो शांति यदि आपके अंदर में है, परमेश्वर अपनी शांति से भरेगा और हमारे जीवनों में परमेश्वर उन आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन संसार के जो लोग समझ नहीं पाते हैं, आज भी उस अशांति में, उस शोक की अवस्थाओं में ऐ लोग घूम रहे हैं, उनका जीवन जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है उस शोक की अवस्थाओं में मैं तुझे शांति दूंगा। आज कौन परमेश्वर की उन शांति को पाना चाहता है? यदि आज तक आपका जीवन में अशांति है, आपके जीवन में पीस नहीं है, आपके व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं है, पूरा दिल बेचैन है, आपके परिवार में आपको शांति नहीं मिल रही है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा। तुम्हारे उस शोक की अवस्थाओं को शांति में बदलने वाला परमेश्वर हूं। आप परमेश्वर को चख के देखो, उस परमेश्वर को जो विश्वास योग्य परमेश्वर है उसको चख के देखो, वो आपके जीवनों में शांति को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। मैंने चखा है, मैंने परमेश्वर की उस शांति को अपने जीवनों में महसूस किया है। जब मेरे जीवन में भी उस शोक की अवस्थाओं से जब हम भी गुजरते हैं, मैं भी गुजरी, उस समय परमेश्वर की शांति ने मेरे जीवन में एक दिलासा दिया, मुझे खड़ा किया, मुझे ओवरकम करने दिया, मेरे शोक की अवस्थाओं को वो आनंद में बदल दिया मेरे प्रभु ने। हालेलुया, प्रभु जी इस संसार में जो हमारा परमेश्वर है हमारे जीवनों को एक आनंद में बदलने के लिए संसार में आया है, शोक में रखने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को आनंद में, शांति में बदलने के लिए प्रभु ये संसार में आया है, हमारे जीवनों में शांति देने के लिए, हमारे जीवनों में आनंद देने के लिए इस संसार
संसार में परमेश्वर आया है। लेकिन यदि हम देखेंगे इस संसार में जो चोर है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। इस संसार के शैतान को यदि हम देखें, इस संसार के लोगों को यदि हम देखेंगे, वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को शांति देने के लिए, हमारे जीवनों में आनंद देने के लिए, हमारी शोक की अवस्थाओं को बदलाहट देने के लिए, हमारे जीवनों को एक आनंद का अनुभव देने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया है। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, वो वफादार है। तभी तो यहाँ पर वचन कह रहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। 3 बातें मैंने आपके सामने रखा। चौथी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चौथी बात, God is faithful in strengthening you। चौथी बात है कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़िएगा, 2 कोरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9 पद। 2 कोरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसकी 9 आयत में ऐसा लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह यीशु की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस है, यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में भी हम देखेंगे, यहाँ पर उसके जीवनों में, प्रेरित पौलुस के जीवनों में ढेर सारे परेशानी, ढेर सारे मुसीबतें, ढेर सारे उपद्रव, बहुत सारे तकलीफ से उस प्रेरित पौलुस भी गुजरा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन की हर कमजोरी को दूर कर उसके जीवन में एक ताकत दिया, एक स्ट्रेंथ दिया, और उसके जीवन को मजबूत बनाया। परमेश्वर ने उसकी सहायता किया, उसकी मदद किया। तभी तो वचन कह रहा है, एक और बार उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस निर्बल हो जाता है, जब प्रेरित पौलुस के जीवन में कमजोरी आ जाती है, यहाँ पर परमेश्वर उसके जीवन में एक ताकत, एक सहायता कर उसको आगे बढ़ाता है, उसको मजबूत करता है, उसके जीवन को और मजबूत करता है। जब वो एक बहुत निराशाओं से होकर गुजरता है, कई बार उसकी ताकत ऐसा लगता है कि वो कमजोर पड़ गया, लेकिन उस समय वो अपने आप को महसूस करता है कि मेरे अंदर में एक नया बल, एक नई सामर्थ को मैंने पाया है, एक नई ताकत को पाया है। परमेश्वर ने एक मजबूत कर दिया उस घड़ी में, जब वो बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, जब वो वेदनाओं से गुजर रहा था, जब वो बहुत निंदाओं से गुजर रहा था, जब वो तकलीफों से गुजर रहा था, उस घड़ी में परमेश्वर उसके साथ में विश्वास योग्य रहा। तभी कह रहा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो सामर्थ है हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। हमारे उस घड़ी में, हमारे मुसीबत की घड़ी में, जब हमें जरूरत होती है, जब हमें आवश्यकताएं होती है, वो हमें मजबूत करता है, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारी सहायता करके हमें उठा के वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज फेथफुल इन स्ट्रेंथनिंग यू। हमारे जीवनों को मजबूत करने के लिए वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो एक वफादार परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में अनुभव किया कि उसके जीवन को मजबूत रखा, उसके जीवन में परेशानियों से वो घबराया नहीं। उसने समझ लिया कि उसके संग में रहने वाला, उसके साथ में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा उसके साथ वफादार है, उसके जीवन को एक मजबूत बना के लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों में कई बार जब हम मुसीबत की अवस्थाओं से जब हम गुजरते हैं, तकलीफ की
अवस्थाओं से गुजरते हैं, हम कई बार टूट जाते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है, जल्दी हमको दर्द होने लग जाती है, जल्दी हमारे आंसू गिर जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन उस घड़ी में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, उस घड़ी में मैं तुझे एक ताकत दूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं उन परेशानियों के बीच में तुझे मजबूत करूंगा। हालेलुया। आज यदि हम उस परेशानियों के बीच में मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला परमेश्वर हूं। हमारे हर एक परेशानियों के बीच में भी वो हमें एक मजबूत करने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में यदि हम देखें, बहुत सारे समस्याओं के बीच में कई बार हम उस हालातों से जब हम गुजरते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हमारे जीवनों में हम मजबूत पाते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे मजबूत करूंगा। तुम आगे बढ़ो, तुम उस परेशानियों से पीछे ना हटो, उस परेशानियों से घबराओ मत, क्योंकि मैं तुझे मजबूत कर कर आगे की ओर ले जाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। यदि परमेश्वर की उस वफादार, उस विश्वास योग्यता को यदि आप पहचानते हैं, तो हम कह सकते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर की जो ताकत है, जो परमेश्वर की मजबूती है, हम आगे बढ़ के जा सकते हैं। उस प्रेरित पौलुस ने जैसे कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उस कलीसिया को वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा वो जय पाकर, वो आगे बढ़कर परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस मजबूती को उसने पहुंचाया और वो आगे बढ़ पाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवनों में यदि हमारा जीवन मजबूत नहीं है, उस छोटी छोटी समस्याओं से यदि हम घबरा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, हमारे जीवनों में छोटी सी परेशानी आने से हम रुक नहीं पा रहे हैं, जीवन में घबरा जाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि हमें उन परेशानियों के बीच में परमेश्वर की उन सामर्थ को पहचानने की आवश्यकता है, उसके अनुग्रह को पहचानने की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हम परमेश्वर के लिए और जो भी समस्या हमारे सामने आ जाए, हम आगे बढ़कर हम आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह यीशु की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। जब वो निर्बल था, परमेश्वर ने उसको मजबूत बनाया। जब वो निर्बल हो गया, परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया। उस मुसीबत की अवस्थाओं में निर्बल पड़ गया, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। आज हमारी निर्बल की अवस्थाओं में, उस कमजोरी की अवस्थाओं में, उस मुसीबत की अवस्थाओं में आज परमेश्वर हमको कह रहा है कि मैं तुम्हारे उस घड़ी में भी वफादार हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी अगुवाई करूँगा। आखिरी पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने 4 बातें आपके सामने रखा। 5वीं बात है, God is faithful in sending community of support। परमेश्वर सहायता का समुदाय भेजने में वो विश्वास योग्य है। मेरे साथ निकालेगा इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 25, इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर परमेश्वर 5वीं बातें हमसे बताना चाहता है कि वो हमारे लिए वो लोगों को उपाय करेगा, लोगों को भेजकर हमारी मदद करेगा। जब हमारे साथ में जरूरत पड़ती है, उस मुसीबत की घड़ी में जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर हमारे लिए लोगों को इंतजाम करके वो खड़ा करेगा, लोगों को वो तैयार करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचेंगे कि परमेश्वर इस मुश्किल घड़ी में, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जो जान ले लोग, हमारे परिवार के लोग जिसको हम मित्र माना है, वे हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा
जो आपके इन घड़ियों में एक ऐसे सहायता बनकर आपके सामने आकर परमेश्वर का उस जो विश्वास योग्यता है उस समय आप पहचानेंगे। क्योंकि उस मुश्किल घड़ियों में, उस समय में जब किसी की जरूरत पड़ती है, जब उस समय में परमेश्वर हमारे लिए लोगों को भेजकर हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर वचन कह रहा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे खितनों की रीति है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी दुख की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, आप उनके साथ में रहिएगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके साथ में रहकर उनकी मदद कीजिएगा, ताकि आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए परमेश्वर के दास दासिया है। आपका एक शब्द काफी है उनके जीवनों में मदद मिलने के लिए। आपका एक छोटा सा शब्द एनकरेजमेंट काफी है उनके जीवनों में एक शांति प्रदान करने के लिए, उनकी दुख की घड़ियों को दूर करने के लिए। परमेश्वर हम में से मुझे और आपको तैयार करता है उन दुख की अवस्थाओं में गुजरने वाले लोगों के लिए, उन दुख की अवस्थाओं में चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य है। अगर मैं भी अगर दुख की अवस्थाओं में हो जाऊं, ऐसे परिस्थिति में जब मुझे लगे मुझे किसी की मदद की जरूरत है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, परमेश्वर वहां पर हमारे लिए लोगों को तैयार करता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए वो वफादार परमेश्वर है, हमारे लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो कभी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने और आपने हमेशा ये महसूस किया है, हमेशा हमने महसूस किया है हमारे जरूरत के समय में, हमारे उन आवश्यकताओं के समय में कितनी बार हमें उन ऐसे मदद परमेश्वर के द्वारा मिली है। कितनी बार परमेश्वर ने लोगों के माध्यम से हमें मदद दिया है, कितनी बार परमेश्वर हमारे साथ में बहुत बेहद प्यार करके हमें मदद दिया है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि उन व्यक्तियों को मैंने भेजा था, उन व्यक्तियों को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था जो तुमने कभी सोचा नहीं था, तुमने कभी शायद उस व्यक्ति को देखा नहीं है, तुमने कभी उस व्यक्ति को जाना नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को खड़ा किया ताकि तुम्हारे उस दुख की घड़ियों में एक दिलासा बनकर, एक हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ में रहकर तुम्हें आगे की ओर लेके जाए। हालेलुया। परमेश्वर वहां भी हमारे लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर इस संसार में रहते हुए इन लोगों के बीच में भी हमारे साथ को विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, हमें वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हमने क्या सीखा कि जब हमारा जीवन सही रीति से चलता नहीं है, हमें लगता है कि मेरा जीवन सही चल रहा नहीं है, हमारा जीवन डगमगा रहा है, जीवन में परेशानियां आ रही है, जीवन हमारा अच्छा लगने नहीं लगता है, उस घड़ियों में भी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक वफादार हूं। मैं उन घड़ियों में भी, उन परिस्थितियों के बीच में भी एक विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारे हर एक चीजों को प्रोवाइड करने वाला, तुम्हें ताकत देने वाला, तुम्हारे को अच्छा बल देने वाला। तुम निर्बलताओं में जब पड़े रहते हो, निर्बल हो जाते हो, तुम्हें एक नया स्ट्रेंथ देने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। हम जब निर्बल की अवस्थाओं में रहते हैं, हमें एक बल को देने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में कुछ आवश्यकताएं होती है, उस समय परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस समय हमारे सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक घड़ियों में, हमारे हर एक जरूरत के समय में हमारे एक ताकत बनकर, हमें एक मददगार बनकर, दूसरों के लिए और हमारे लिए एक सहायक बनकर वो हमारे साथ हरदम रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय दास दासियों, भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके जीवनों में शायद बहुत बड़ी समस्याएं आपके सामने होगी, बहुत बड़ी समस्याएं, आगे कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अकेली अवस्थाओं से आप गुजर रहे होंगे, अकेलेपन की अवस्थाओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, आपकी परेशानी, आपकी समस्या वो प्रभु यीशु मसीह जानने वाला परमेश्वर है। उन समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे लिए रास्तों को खोलूंगा, उस समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करके देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा,
तुम्हारे लिए उन रास्तों को तैयार करूंगा। तुम जो स्वप्न में भी नहीं सोचा, जो परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए है, जो यिर्मयाह 29 के जो 11 में लिखा है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो बहुत बड़ी आशीष है। कई बार हम अपनी नजरों में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो कल्पनाएं, परमेश्वर जो हमारे बारे में जो सोचता है वो हानि की नहीं है, वो खुशल की है। वो हमारे लिए एक अच्छी कल्पनाएं हमारे लिए सोचता है, एक अच्छी बातें हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों में वो आशीष को देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारे जीवनों में जब ऐसी हालातों में जब ऐसे नजर आता है कि क्या मैं आगे बढ़ पाएगा, क्या मैं आगे बढ़ पाएगा, आज का वचन आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर वो आपके लिए विश्वास योग्य है, वो आपके लिए वफादार है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से निराश की हालत में हैं, आर्थिक परिस्थितियों से यदि आप गुजर रहे हैं, शायद आप अपने जॉब से होंगे, आपकी नौकरी से होंगे, आपके कोई बातों से आप आर्थिक तंगियों से गुजर रहे होंगे, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मैं तुझे प्रोवाइड करके देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा, मैं तुझे प्रदान करके देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। असंभव होगी, असंभव परेशानी होगी, जीवन में नजर नहीं आ रहा होगा कैसे प्रोवाइड होगा, जीवन में आपको लग रहा होगा ये कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर प्रदान करके देगा। शायद आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये कैसे प्रोवाइड होगा, क्या परमेश्वर मेरे लिए इस चीज को प्रोवाइड करके देगा। यस, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए विश्वास योग्य है। यदि आप सोच भी रहे हैं कि कैसे प्रोवाइड होगा, वो आपके लिए एक रास्ते को खोलकर आपके लिए वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपके लिए वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। यदि आप आज सोच रहे होंगे मैं निर्बल हो गया, मैं एकदम कमजोर पड़ गया, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, पहले तो मैं प्रभु के लिए बहुत आगे बढ़ता था, बहुत लोगों को एनकरेज करता था, लोगों को प्रभु का वचन सुनाता था, प्रार्थना करता था, पारिवारिक प्रार्थना करता था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कमजोर पड़ गया, प्रभु से दूर हो गया, क्योंकि मेरे सामने मुसीबत ऐसे पहाड़ के समान है कि मैं प्रभु से दूर चला गया। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं एक निर्बल अवस्थाओं में, कमजोर की अवस्थाओं में एक ऐसे गिर गया हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे उस नीचे गिरी हुई अवस्थाओं से मैं तुझे उठाऊंगा। जिन अवस्थाओं से तुम नीचे गिर गए थे, ठोकर खा गए थे, लोगों के द्वारा आपको निराशाएं मिली थी, उस दुख की घड़ी में तुम नीचे चले गए थे, शोक की अवस्थाओं में पहुंच गए थे, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुझे हियाव देकर तुझे मैं उठा के खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपको उठाना चाह रहा है उस गिरी हुई अवस्थाओं से, उस शोक की अवस्थाओं से। आज आप उस दुख की हालातों में घिरे हुए हैं, उस दुख की परेशानियों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर आपको उठाना चाह रहा है। यस, हालेलुया। पारिवारिक की अवस्था सही नहीं होगी, पारिवारिक अवस्थाओं में आपका टूटापन होगा, पारिवारिक जीवनों में शांति का माहौल नहीं होगा, पारिवारिक जीवनों में समस्याओं से भरा होगा। एक ऐसी समस्या जो आपके परिवार को पूरा तंग करके रखी है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा, तुम्हारे परिवार को मैं शांति दूंगा, तुम्हारे परिवार को मैं सहायता करूंगा, और मेरा जो भरोसा है तुम मुझे करना है, तुम्हारे संग में मैं हमेशा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। कितने लोग इस परमेश्वर जो हम जिसके पीछे हम चलते हैं, उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर कितने लोग को भरोसा है, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी हर एक परिस्थिति को वो बदल के रखेगा, मेरी हर एक परिस्थिति को वो बदलेगा, अशांति के माहौल को वो शांति में बदलेगा, उस मेरी सारे घड़ियों को वो बदल के रखने वाला परमेश्वर है।
मेरे शोक की घड़ी को आनंद में बदलेगा, मेरी शोक की अवस्थाओं को वो शांति की अवस्थाओं में बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद हो प्रभु जी। हम सब लोग एक साथ मिलकर तेरे करीब में आते हैं। एक अच्छे वचन के लिए धन्यवाद हो राजा, एक सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद हो खुदा। आज अगर कोई भी प्रभु जी दुख की अवस्थाओं में, शोक की घड़ी में है, परमेश्वर ने तो शांति देना। वे आपको समझ नहीं पाए कि हर परिस्थितियों में आप उनके लिए एक वफादार है, एक विश्वास योग्य है करके समझ नहीं पाए। परमेश्वर धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु जी। उनकी निराशाओं में संग रहना, उनको आप प्रोवाइड करके देने वाला परमेश्वर है। उनको एक नई शक्ति, उनकी निर्बलताओं में शक्ति देने वाला परमेश्वर है। उनके पारिवारिक जीवनों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। सभी के संग रहना प्रभु जी, सभी की तो सहायता मदद करना। जितने भी लोग आज लाइव में जुड़े हैं और बाद में भी देखेंगे, सभी को तो सहायता कर, परिवार के साथ सहायता कर, जीवनों में शांति दे, ताकि परमेश्वर आपके उस सामर्थ्य के द्वारा वे आगे बढ़ने वाले हो सके। आपके उस सामर्थ्य के द्वारा वो सब कुछ करने वाला हो सके, सब कुछ करने वाला हो सके। राजा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए इस विनती को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक सुंदर वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर एक विश्वास योग्य है। चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमेशा हर एक परिस्थितियों में वो आपके साथ में है। आज मैं स्पेशली आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल कर लाइव में आकर जो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं परमेश्वर का और आपका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मुझे स्पेशली मैं पास्टर राजू अनवुर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एडन गॉस्पल मिनिस्ट्री फेसबुक पेज में मुझे लाइव में आकर परमेश्वर का संदेश देने के लिए एक अवसर प्रदान किया। इसलिए पास्टर राजू को परमेश्वर बेहद आशीष दे, उनके पेज को आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, ताकि उनके पेज के द्वारा परमेश्वर जितने भी लोग संदेश के माध्यम से आते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर थैंक यू सो मच, मुझे बुलाने के लिए एक अवसर आपने दिया। परमेश्वर आशीष दे। और साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।